नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं परम चेतना और उनकी ऊर्जा के बारे में। तो परम चेतना है अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, या फिर जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, या फिर जिनको हम शिव बोलते हैं। और उस परमात्मा, उस शिव, उस परम चेतना, उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की एक मूविंग कॉन्शियसनेस है जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो ये पूरा संसार, ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस और मूविंग कॉन्शियसनेस से बना है। हर चीज जो हमें नजर आती है वहां पर वो कॉन्शियसनेस है, और उस कॉन्शियसनेस की मूविंग कॉन्शियसनेस है, प्रकृति है और परमात्मा है। अब यूं समझिए कि जो आप हैं, हम लोग तीन चीजों से बने हैं। एक, हम बने हैं अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जो कि शिव है। दूसरा, हम बने हैं उनकी ऊर्जा से जो कि शक्ति है, जो कि हमारे अंदर एक मूविंग कॉन्शियसनेस है। तीसरी चीज, हम बने हैं पंच तत्वों से, 5 एलिमेंट से। तो जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले जो कॉन्शियसनेस है ना वो चली जाती है, उसके बाद ऊर्जा चली जाती है, और बचता क्या है? पंच तत्व। और ये पंच तत्व इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, जो शिव है, जो परम चेतना है, परम शक्ति है, परमात्मा है, वो हमारे हृदय में वास करते हैं। मतलब उनका जो एक सेंटर है ना, वो यहाँ पर है, वो वास यहाँ पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में नहीं होती, बट उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पर वो बैठे होते हैं, वो होता है हमारा हृदय। तो हृदय में वो कॉन्शियसनेस बैठी है, और उस कॉन्शियसनेस से जो एनर्जी निकल रही है, जो कि उनकी मूविंग कॉन्शियसनेस है, वो हमारे पूरे शरीर में है, जो कि प्राण ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में बह रही है। और ये शरीर बना किससे है? ये बना है पंच तत्वों से। तो सबसे पहले जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है और मूविंग कॉन्शियसनेस है, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं, उनकी वाइब्रेशन से एक मूविंग कॉन्शियसनेस क्रिएट हुई है। मतलब उनकी एक ध्वनि से, एक नाद से एक मूविंग कॉन्शियसनेस क्रिएट हुई है, जो कि ये प्रकृति है, जो कि ऊर्जा से भरी हुई है, जो कि एनर्जी के रूप में है, जो कि शक्ति के ही रूप में है। अब जब तक हम इस शक्ति से कनेक्ट नहीं करते, मतलब हम उस मूविंग कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं करते, उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं करते, तो जो भी चीज हम लाइफ में चाहते हैं ना, वो हमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन इतनी लो होती है कि वो उस वाइब्रेशन से, जो कि मूविंग कॉन्शियसनेस की कितनी हाई वाइब्रेशन होगी, उस वाइब्रेशन से नहीं मिलती, तब तक हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो कैसे हम उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं, उसकी मूविंग कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकते हैं? कैसे हम शक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम उस ऊर्जा से कनेक्ट करके, उसकी वाइब्रेशन से मैच करके अपनी वाइब्रेशन को ही, अपनी चीजों को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको 3 सरल उपाय बताऊंगी, जिससे आप शक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं, आप मूविंग कॉन्शियसनेस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उस वाइब्रेशन से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन है। तो सबसे पहले आपको करनी है साधना। जिस भी देवी को आप मानते हैं, प्रकृति के जिस भी रूप को आप मानते हैं, उसका चित्र लेकर आपको उनकी बीज मंत्र के साथ साधना को शुरू करना है। साधना हमें कनेक्ट कराती है उस एनर्जी से। वो एनर्जी हमारे अंदर है, पर हम अभी तक उसे महसूस नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम उसी एनर्जी, वो एनर्जी फ्लो कर रही है हमारे शरीर में, पर हम अभी तक उससे क्या नहीं है? कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। तो जैसे ही हम साधना के रास्ते पे बढ़ते हैं, हम साधना करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एक कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें पता लगने लग जाता है कि हाँ, वो एनर्जी हमारे अंदर है, हम उस एनर्जी को फील करने लगते हैं। और जैसे ही हम साधना में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये साधना का जो मार्ग है वो इतना सरल नहीं है, पर हम जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं तो हम उस एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं, और हमें पता लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं कब पूर्ण होंगी, कैसे पूर्ण होंगी, हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या जरूरी है, वो सारी चीजें हमें पता लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति
हमें हमारे हिसाब से चीजें नहीं देती। प्रकृति हमें वो चीजें देती है जो चीजें हमारे लिए जरूरी होती है। प्रकृति हमें 12 के 12 महीने आम नहीं देती, 12 के 12 महीने कोई सेम फ्रूट सेम सब्जी नहीं देती। वो हमें हमारे हिसाब से चीजें देती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है कि किस समय पर किस चीज की आवश्यकता है। क्योंकि आपको नहीं पता होगा, पर जब आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति खुद ब खुद आपको रास्ते दिखाने लग जाएगी। दूसरी चीज, हमें जितना हो सकता है प्रकृति को साफ रखना है। मतलब हमें एनवायरमेंट को, हमें मदर अर्थ को क्लीन रखना है, साफ सफाई रखनी है। प्रकृति को साफ रख के, या फिर कहीं पर भी हमें कोई कचरा नजर आ रहा है, कहीं पर गंदगी है, कहीं पर हमें लग रहा है पेड़ उगाने चाहिए, कहीं पर हमें लग रहा है किसी पक्षी को, पशु को आहार देना चाहिए, अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस प्रकृति के लिए ही ये सब कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति जो मूविंग एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, वो तो हर कण कण में है। और प्रकृति को साफ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उस कॉन्शियसनेस की एक मूविंग कॉन्शियसनेस है जिसने ये पूरा प्रकृति, ये पूरा सब कुछ हमें, नेचर सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो उसकी सफाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ अपना घर साफ रखना नहीं, आसपास का एरिया साफ रखना। या कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको कहीं पर गंदा नजर आता है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको साफ करना। ये चीज करने से भी हम उस प्रकृति से कनेक्ट करते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, जो कि शायद अभी तक हम ध्यान नहीं दे रहे थे। तीसरी सबसे जरूरी चीज, आप हमेशा कोई भी कार्य करते हैं, आपको अगर साधना करने का समय नहीं है, आपको साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रहता, उसके लिए भी आपके पास समय नहीं है, तो तीसरी सबसे जरूरी चीज आपको क्या करनी है? आपको हर कार्य में उस देवी को, उस प्रकृति को, उस एनर्जी को इन्वोक करके उसको सामने विजुलाइज करके वो कार्य करना है। आप खाना बना रहे हो तो देवी के लिए समर्पित कीजिए, आप प्रकृति के लिए समर्पित कीजिए, क्योंकि वो खाना भी एक ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा भी जितने लोग खाएंगे उनके अंदर भी वो ऊर्जा का काम करेगी, वो उनके अंदर भी शरीर में ऊर्जा की तरह बहेगी। तो आप उसके थ्रू भी आप देवी को ही अपनी साधना कह लीजिए या अपना जो भी तपस कह लीजिए वो समर्पित करते हैं। तो आपको क्या करना है? कोई भी कार्य आप करते हैं, अपने घर की ही सफाई कर रहे हैं तो देवी को समर्पित कीजिए। ये किसी के लिए आप नहीं कर रहे, ये खुद के लिए भी आप नहीं कर रहे, ये आप उस प्रकृति के लिए कर रहे हैं, उस पराशक्ति के लिए कर रहे हैं। ये आपको करना है, खाना बनाते हुए आपको करना है, अपने घर के हर कार्य को करते हुए आपको उस कार्य को, एनर्जी को समर्पित करते हुए वो कार्य करना है, हर कार्य को, कि ये कार्य मैं अपने देवी के लिए कर रही हूँ, ये कार्य मैं इस प्रकृति के लिए कर रही हूँ, ये कार्य मैं उस एनर्जी के लिए कर रही हूँ जो हर प्राणी में बह रही है, हर जीव में बह रही है, संसार के हर कण कण में बह रही है। जब आप समर्पण का भाव रखते हैं ना, सबसे पहले तो समर्पण का जब भाव आने लग जाएगा ना, तो अपने आप बहुत सारी चीजें, साधना कह लीजिए या फिर और कोई चीज आप करना चाहते हैं, मंत्र जाप तपस, जितना भी चीजें आप करना चाहते हैं, वो सब चीजें हमारे समर्पण के बाद आती है। पहले हमें समर्पित होना पड़ता है। तो समर्पण कैसे आएगा? हर कार्य अगर हम उस शक्ति के लिए करें, उस एनर्जी के लिए करें, उस ऊर्जा के लिए करें, तो अपने आप हमारा समर्पण उस ऊर्जा की तरफ आने लगता है और वो ऊर्जा भी हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होने लगती है। तो अगर आप उस पराशक्ति से, उस प्रकृति से, उस मूविंग कॉन्शियसनेस से, उस एनर्जी से कनेक्ट कर जाएंगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपकी प्रकृति की वाइब्रेशन से, मतलब उस एनर्जी की वाइब्रेशन से मैच हो जाएगी। और जब हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन प्रकृति शक्ति की एनर्जी से मैच हो जाएगी तो हमें क्या चाहिए? हमें सब कुछ मिल जाएगा। सारी चीजें जो भी हम सोच रहे हैं ना कि भौतिक संसार की जो चीजें हमें अभी तक परेशान कर रही है, उन चीजों का कोई मायने नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम खुद से, अपने आप से इतने ज्यादा अपलिफ्ट हो गए होंगे कि हमें ये भौतिक संसार की चीजें बहुत छोटी नजर आएगी। हमारे सारे भय दूर हो गए होंगे, हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई होंगी और हम उस प्रकृति को पूरी तरह से समर्पित हो गए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।